साल की दस्तक के साथ ही वायरस से डर वाले दिन बीतने वाले हैं। दो 2020 में कोरोना कहर के बाद क्या हैप्पी न्यू वैक्सीन ईयर 2021 के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की मजबूरी खत्म हो जाएगी? भारत के 135 करोड़ लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, खासकर तब जब पूरी दुनिया में वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरें आने लगी हैं, टीकाकरण शुरू होने लगा है। शुभ समाचार ये है कि भारत में भी लोगों का ये इंतजार खत्म होने वाला है। कोरोना टीकाकरण नए साल के पहले महीने यानी जनवरी से ही शुरू होने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। भारत में वैक्सीन को लेकर सरकार 3 बातों का ख्याल रख रही है। पहली ये कि वैक्सीन सुरक्षित हो, दूसरी कि वैक्सीन कारगर हो और तीसरी कि वैक्सीन लगाने के बाद मरीज के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास हो। यही वजह है कि वैक्सीन को लेकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। सरकार की अगस्त 2021 तक कम से कम 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना है। अब सवाल उठता है कि कौन सा टीका लगाया जाएगा। सरकार अभी इस पर खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि भारत में कौन सी वैक्सीन दौड़ में सबसे आगे है। सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड के सहयोग से बन रही कोविशील्ड वैक्सीन और भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सीन, दोनों ही वैक्सीन कंपनियों ने आपातकालीन इस्तेमाल के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा जायडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली वैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन समेत कुछ और वैक्सीन अभी ट्रायल के दौर में है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल की इजाजत पर विचार हो रहा है। अब तक 5 देशों ने फाइजर को मंजूरी दे दी है। भारत में इस वैक्सीन को लेकर 2 पेच है। एक तो इसके ट्रायल भारत में नहीं हुए हैं और दूसरे इस वैक्सीन का रखरखाव -70 डिग्री पर होता है, इसलिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही आगे है। हमारे यहाँ भारत में 3-4 प्रकार की अलग अलग वैक्सीन डेवलप हो रही है। एक तो है सीरम इंस्टीट्यूट का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन बना था, वो वैक्सीन भारत में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। फेज 2-3 जो ब्रीचिंग स्टडी है और जिसमें हम सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी देखते हैं, ये काफ़ी आगे बढ़ी है। इसके रिजल्ट्स हमें जल्दी मिलने की संभावना है। लोगों में ये भ्रम है कि टीकाकरण की प्रक्रिया क्या होगी और ये किसे पहले मिलेगी, हमारा नंबर कब आएगा। आपको बता दें कि सरकार ने इसकी विस्तृत योजना तैयार की है। स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार की पूरी योजना समझाते हुए बताया कि राज्य के स्तर पर वैक्सीन देने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। जिले और ब्लॉक लेवल पर भी टीम बनाई गई। वैक्सीन के लिए मास्टर ट्रेनर को तैयार किया गया है। राज्यों में 260 से ज्यादा जिलों में 20,000 लोगों को वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दी गई है। वैक्सीन देने की पूरी प्रक्रिया को ट्रैक करने का मैकेनिज्म तैयार किया गया है। वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए 86,000 से ज्यादा सेंटर तैयार है। मोबाइल वैन, डीप फ्रीजर की भी तैयारी तेज हो गई है। वैक्सीन सेंटर में 4 लोग वैक्सीन देने के लिए होंगे। वैक्सीन सेंटर में कैसे वैक्सीन दी जाएगी, इस प्रक्रिया में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल होंगे। नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले आखिरी साल के छात्रों को भी वॉलंटियरशिप के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इन सब की तैयारी पूरी हो गई है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। अब सवाल उठता है कि वैक्सीन की उपलब्धता कितनी होगी। आपको बता दें कि सरकार ने वैक्सीन की डोज का पुख्ता इंतजाम कर लिया है। सरकार ने वैक्सीनेशन शुरू होते ही कम से कम 60 करोड़ डोज की तैयारी कर ली है।
ये भी तय है कि प्राथमिकता के आधार पर किसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। पुरानी कहावत है, इंतजार का फल मीठा होता है। तमाम हिदायतों के बीच कोरोना काल का साल 2020 खत्म हो रहा है और सामने न्यू वैक्सीन ईयर 2021 खड़ा है। पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।